ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। बोले दुर्गा महारानी की जय। जय दुर्गा महारानी। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभ प्रथम खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें व तुम्हें विद्या देवं तुम्हें व तुम्हें सर्वम देव देव। ओम नमः निकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गा ये नमः। बोले दुर्गा महारानी की जय। पंचविंशोध्याय। पांडु और विदुर की जन्म की कथा। पांडवों का जन्म, पांडवों की मृत्यु। व्यास जी बोली, मेरी यह वह बात सुनकर वासो को राजकुमारी सतवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशी राज की श्रेष्ठ बधु पुत्री अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है, वह भी शुभ लक्षणों से संपन्न है, रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उनके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनाने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, अब मैं माता जी के ऐसा कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ठहर गया, और जब वो सुंदर केश पास वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर एकांत में शयन कक्ष में लज्जित तो होते हुए मेरे पास आई। वहां मुझे जटाधारी इंद्रिय इंद्री निगृही तथा सिंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी के अपने पास बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोष पूर्वक बोला, सुमध्य, मुझे देखकर यदि तुम अभिमान में पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अम्बला के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गया। तदंतर समय आने पर वो दोनों अंधे तथा पांडवों के दो पुत्र उत्पन्न किए। वो दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार देखकर मेरी माता खिन्न मस्तक हो गई। तत्पश्चात एक वर्ष के अंतर मुझे बुलाकर उनसे कहा, है देवप्राण, ये इस प्रकार के दोनों पुत्र राज के करने योग्य नहीं आते, तुम एक अनमनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार करने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद हेतु काल आने पर पुत्र तू अंबिका से प्रार्थना की, पुत्री हे सुमुखी, व्यास के इस समागम करके तुम कुरु वंश चलाने वाले राज करने योग्य द्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। इस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और माता की रात में शयनागार में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वेश की रूप एवं संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए, फूलों की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठा कर वे प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। यमुने, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया है, सुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न रूपवान सभी धर्मों का ज्ञाता सत्वादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नाम से पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्र की उत्पत्ति हुई। हे साधो, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरा ममता बढ़ने लगी। उन दोनों पुत्रों की अत्यंत बलवान तथा वेदवान देखकर मैं अपने शोक से एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग में भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है, आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्तज है। रूपहीन तथा आलम्ब रहित माया को ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। मुनिवर, माताओं को तथा उन पुत्रों को सेना सहित अवध मेरे मन को वन में भी शांत नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दोलायमान हो रहा। वह सभी हसनापुर में रहता था, कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता था कि हे पुत्र, ये कौन है, यह मोह कैसा है, मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेगा। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा मुख देगा। ये माया बड़ी प्रबल होती है, यह मन में मोह पैदा कर देती है। यमुने, कभी कभी शांतचित होकर एकांत में मेरे यह संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की संपत्ति से जब बलवान पांडु राज प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन में बैठा है। तत्पश्चात सुंदर वाली कुंती तथा माद्री दोनों भार्याएं हुई। उनमें से कुंती महाराज सूरसेन की पुत्री थी और दूसरी रानी माद्री महेश मध्य देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण के शाप से प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए और वे राज का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उस पांडवों को सांत्वना देकर मैं पुनः
हस्तिनापुर आ गया। वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपना आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार को 5 क्षत्रज पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन है कुंती पुत्र कहे गए। इस तरह नकुल तथा सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हुए। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया। माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वह स्थित रही गई। तत्पश्चात मुनि लोग पति विहीन उस दुखित सुरसेन पुत्री कुंती को अपने पुत्रों सहित हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। यह सुनकर मैं पांडवों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडवों के पुत्र ऐसा सोचकर भीष्म पितामह विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक पालन पोषण करने लगा। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे वे एक समूह बनाकर उसका घोर विरोध करने लगे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहां आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या का शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख दिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया, तब अधिरथ नाम के सूत ने नदी में बहते हुए कर्ण को पाया और उनका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों को परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। दो के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य रक्षागिरी का निर्माण करा दिया है। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात कुंती सहित उस पांडवों के उस रक्षागिरी में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उसके प्रति पुत्र भाव होने के कारण मैं सागर में डूब गया और वो निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति सूक्ष्म तत्व रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल पांडवों को एक चक्रा नगर में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैंने उसे तुरंत महाराज द्रुपदत्त के नगर में भेज दिया। किस शरीर वाले वो दुखित पांडव में चम पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रौपदी को स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन अपने पराक्रम प्रदर्शन करके द्रौपदी पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से 5 भाइयों ने रानी द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं प्रसन्न हुआ है। मुने तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों को रहने के लिए खंडवन प्रस्थ देने का निश्चय किया है। श्रेष्ठ नारद वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने उन्हें राष्ट्रीय किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। पांडवों ने वैभव तथा मई दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन से दुखित हुआ। उसने धूत कीरा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण में धूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर के पासे के खेल में अनभिज्ञ थे। अतः दुर्योधन ने धूत कीरा के माध्यम से पांडवों के संपूर्ण राज तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित 5 पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ है नारद। इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख और दुख से पूर्ण इस संसार भ्रम में ही बंधन में पड़ा रहा। मैं कौन हूँ, ये किसके पुत्र है, यह किसकी माता है, सुख क्या है, जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं भ्रमण में करता रहा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता है। दुरायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा। मुनिश्रेष्ठ आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरा संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। इति श्री भागवत महापुराण संहिता षष्ठ स्कंदे व्यास व्यास विकाय मोह वर्णन नाम पंचविंशोध्यायम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, जय दुर्गा महारानी। मोह बड़ा ही प्रबल होता है, वो कभी आपके आत्मा से हट नहीं सकता। माया, जिसको माया कहते हैं।